Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to the SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस आर समथिंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के साथ। तो अराउंड 46 ईयर्स बाद खुला है जगन्नाथ पुरी जी जो कि उड़ीसा में है उसका रत्न भंडार। तो चलिए जानेंगे आज के पूरी वीडियो लेक्चर में कि किस तरह से ये चीज मैनेज की गई बिकॉज व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल्स सो वे आप जानते हैं कि वहां पे जो भी डिवोटीज देते हैं सो सब कुछ वहीं पे स्टोर किया जाता है। सो रत्न भंडार ट्रेजरी जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया है जगन्नाथ टेम्पल जो कि उड़ीसा में पुरी में है उसको 46 ईयर्स बाद खोला गया। तो 11 मेंबर्स की कमेटी थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो बनाई थी एंड जगन्नाथ टेम्पल को दोपहर में संडे के दिन ही खोला गया। डन। एंड अगर नॉर्मली बात करें कि रत्न भंडार होता है कि तो जितनी भी ज्वेलरी हो गया गोल्ड सिल्वर ये सब चीजें जो चढ़ाई जाती हैं जितने भी भक्त या डिवोटीज जो सब चढ़ाते हैं वो सब कुछ यहीं पर स्टोर किया जाता है। डन। तो अराउंड 46 ईयर्स बाद अब इसको खोला गया है। सो जो उस पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर्स थे वो थे उड़ीसा हाई कोर्ट के जो जज रह चुके हैं विश्वनाथ राथ। देन श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जो है अरविंद पादी। देन एएसआई सुपरिटेंडेंट डीपी गडनायक और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुरी टाइटलर के जो गजपति महाराजा के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ये सब लोग गए थे। साथ ही में 4 टेम्पल के सर्वाइटर्स जो कि वहां पे सर्विस देते हैं दैट इज द पाद जोशी मोहपात्रा भंडार मेकअप देन चढ़ाऊ करना एंड द द्यूली करण। तो ये सब लोग थे जो अंदर गए थे। लेकिन अंदर जाने से पहले एक रिचुअल होता है जिसे कहते हैं अग्नि रिचुअल। सो बेसिकली उसके लिए वो एक अप्रूवल मांगते हैं नॉर्मली भगवान से कि हम इस पर्टिकुलर रत्न भंडार को खोलने जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट उसका हमें अप्रूवल दे दीजिए। डन। तो पहले अग्नि रिचुअल किया गया एंड उसी के बाद फाइनली रत्न भंडार को खोला गया। नाउ ये जो रत्न भंडार है बेसिकली जो असेंबली हॉल होता है उसे हम जगह मोहना कहते हैं। जो सबने आप नीचे पिक्चर में देख रहे होंगे सो जगन्नाथपुरी टेम्पल आप सबने देखा होगा या पिक्चर्स में या कभी भी तो जो असेंबली हॉल है उसे हम कहते हैं जगह मोहना एंड उसी के बगल में ही हमारा ये रत्न भंडार भी है। हाइट की बात करें तो अराउंड 11.78 मीटर्स है, लेंथ है 8.79 मीटर्स की और विड्थ है 6.74 मीटर्स की। जो रत्न भंडार है वो 2 चैम्बर्स में बांटा गया है। एक जो बाहर वाला चैम्बर आउटर चैम्बर उसे हम बहारा भंडार कहते हैं और जो अंदर वाला चैम्बर है उसे हम कहते हैं भीतर भंडारा। तो भीतर हम हिंदी में इनर को कहा जाता है। सो बात करें एक और चीज जो मदाला पांजी एक ऑफिशियल क्रॉनिकल है टेम्पल की जो 12th सेंचुरी का मंदिर है तो उसी के अंदर एक चीज कही गई है कि जो ईस्टर्न गंगा के मोनार्क जिनका नाम था अनंग भीमा देव थ्री उन्होंने 250 किलो से भी ज्यादा गोल्ड डोनेट किया था। और बाकी और कुछ भी राजा जैसे कि गजपता कपिलेंद्र देव जिनका नाम अभी आपने पढ़ा उनके रिप्रेजेंटेटिव है अभी उन्होंने भी गोल्ड ज्वेल्स यूटेंसिल्स बहुत सारी चीजें जो है मंदिर के लिए दान ऑलरेडी की। तो ये सब चीजें स्टोर की जाती है रत्न भंडार के अंदर। इसके अंदर रहता है हमारे जितने भी प्रीशियस जो ऑर्नामेंट्स है आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी बालभद्र और सुभद्रा जी। डन। तो ये तीनों की जो पूजा है वो जगन्नाथ टेम्पल में की जाती है। डन। तो इनके लिए ही जो भी ऑर्नामेंट्स चढ़ाए जाते हैं डिवोटीज से या जो पहले किंग्स रह चुके सब कुछ स्टोर किया जाता है इसी पर्टिकुलर चैम्बर में। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया बहारा और भीतरा भंडारा। सो आउटर चैम्बर जो है 12th सेंचुरी श्राइन ये खोला जाता है जब भी आपको सोना भेषा मींस गोल्डन अटायर गोल्ड के लिए अगर कोई रिच जो हमारा हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है उसके लिए जब हमें चाहिए होगा तो हमें आउटर चैम्बर उस चीज के लिए हम खोला जाता है। लास्ट टाइम जब इस पूरी की पूरी ट्रेजरी को खोला गया था और जो इन्वेंट्री बनाई गई थी दैट वाज इन द ईयर 1978। ओरिजिनली जो इसका ध्यान रखा जाता था अगर आप बहुत पहले जाए तो गजपति ऑफ जो पुरी के थे रूलर थे उन्हीं वही इसका ध्यान रखते थे एंड पहली बार जो इसको खोला गया था दैट वाज इन द ईयर 1905 बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंस्पेक्शन और इन्वेंट्री की गई थी 1926 में। अब हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए जो इस रत्न भंडार को खोला गया सो 2 टीम्स भी थी स्नेक कैचर्स की। रीजन बीइंग कहा यह जा रहा था कि अंदर जो है जब आप जाओगे तो वहां पे स्नेक्स आ चुके वाटर स्नेक्स हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। डन। जब अंदर गए हालांकि इनर चैम्बर के लिए जो ताले थे वो भी नहीं खुल रहे थे जो चाबी अवेलेबल थी चाबी जो उसकी की है दैट वाज अवेलेबल विद द अथॉरिटीज के साथ ही थी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास। डन।
आउटर रत्ना भंडार तो नॉर्मली खोल दिया गया एंड वहां से जितना भी हमारा सारा का सारा ज्वेल्स थे, ज्वेलरी थे, वो सब ट्रांसफर कर दिए गए हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, चनगाड़ा घरा और फूला खरा के अंदर। देन 3 लॉक्स थे, तीनों लॉक जब नहीं खुले, जो की अवेलेबल थी, उसके बाद लॉक को तोड़ दिया गया एज पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स थे, प्रॉपर अथॉरिटीज, गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो वहां पे प्रेजेंट थे एंड उसके बाद ही इस पर्टिकुलर लॉक को तोड़ा गया था। तो जो भी इंस्पेक्टेड वैल्यूएबल्स थी, अलमीरास थे या जो बड़े बड़े ट्रंक टाइप रहते हैं, चेस्ट जिनको हम कहते हैं, वो सब उसके अंदर पाए गए। एंड टाइम की कमी की वजह से आउटर चैम्बर में जितना सारा ज्वेल्स है वो तो ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन जो इनर वाला था, मैंने आपको बोला था 2 चैम्बर्स रहते हैं, जो इनर रत्ना भंडार है वो अभी रखा गया है कि किसी और दिन इस पर्टिकुलर चीज को वापस से कैरी हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग रूम में उसको शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी तक इन्वेंट्री नहीं बनाई गई है। उसके लिए वापस से एक दिन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ऑथराइज करेगी, उसके बाद प्रॉपरली टीम बनाने के बाद नाउ द थिंग्स इन्वेंट्री बनाई जाएगी कि ये जो निकाला गया है वहां से ज्वेल्स जो भी है वो कितना कितना क्या है। सो 3 यहाँ पे एसओपीज बनाई गई है। पहला है कि जो रत्न भंडार खोलती, सेकंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पररी रत्न भंडार जो ऑफकोर्स अब स्ट्रॉन्ग रूम में गया है, और थर्ड है जो वैल्यूएबल्स की इन्वेंट्री बनाएगी। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसे। डन। और जो वैल्यूएबल्स की इन्वेंट्री है वो बनाई जाएगी बाद में जब अप्रूवल मिल जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। डन। और गोल्ड स्मिथ एक्सपर्ट जो भी इस पर्टिकुलर पूरी प्रतिक्रिया के लिए चाहिए होंगे, जब सब हो जाएगा देन द फाइनल इन्वेंट्री विल बी मेड। लास्ट टाइम जो इन्वेंट्री बनाई गई थी दैट वाज इन द 1978, 9 मेंबर की कमेटी थी, इस बार 11 मेंबर की है और उस टाइम पे गवर्नर थे उड़ीसा बीडी शर्मा, उन्होंने ही किया था ये। तो उस टाइम पे 454 गोल्ड आर्टिकल्स और जिनका वेट था 128.38 केजीज, 293 सिल्वर आर्टिकल्स जो था 221.53 केजी। तो दोनों चैम्बर्स की ट्रेजरी में ये सब चीजें पाई गई थी। इनर चैम्बर में 367 गोल्ड आइटम्स थी एंड जिनका वेट था 43.64 केजी, 231 सिल्वर आइटम्स थी जिनका वेट था 148.78 केजी। आउटर चैम्बर के अंदर 87 गोल्ड आइटम्स भी थी और जो 84.74 केजी था। 62 सिल्वर आइटम्स थी जिनका वेट ये था। इनर चैम्बर उसके बाद भी 2 बार और खोला गया है 1982 और 1985 के अंदर, बिकॉज कुछ गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी चाहिए थी फॉर नई ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए बालभद्रा जी के लिए एंड सिल्वर क्लैडिंग ऑफ द गेट इन द सेंक्टोरम। बट उस टाइम पे भी ऑडिट नहीं किया गया था। डन। बट यस खोला गया था, जो 2 बार खोला लेकिन ऑडिट नहीं हुआ था। जो फाइनल लास्ट हमारे पास इन्वेंट्री दैट वाज ऑफ द ईयर 1978 ओनली। डन। सो दैट वाज ऑल। अब जो फाइनल इन्वेंट्री आएगी देन विल बी सिंक कि ये क्या उसके अंदर पाया गया है सब चीजें। बट टिल दैट यस 46 ईयर बाद इस एक्सरसाइज को किया गया। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, ज्वाइन कीजिए। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड है वॉरियर 10, इसे यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।